नॉर्मल साइज कितना होता है, हाथ से कितने दिन में करना चाहिए, उल्टे लेट के करने से क्या नुकसान होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं, टेढ़ापन, नसों का दिखना, ये कौन सी बीमारी है, कौन से क्या नुकसान होते हैं, एक बार करने के बाद दोबारा क्यों नहीं कर पाते हैं, टाइट चमड़ी से आप कैसे बच सकते हैं, लिंग की सील तोड़ने से क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, ओरिजिनल शिलाजीत की पहचान कैसे करेंगे, 1 घंटे का स्टेमिना कैसे अचीव कर सकते हैं, जो आपका पानी है वो पीला कब दिखने लग जाता है, अगर उसमें कुछ लाली दिखने लगे तो क्या ये खतरनाक होता है, लिंग किस कंडीशन में टूट जाता है, और कॉलगल के साथ अगर गुब्बारा फट जाए तो क्या करना होता है, HIV का टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सवाल मैं उनके सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज होने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि पेनिस का साइज कितना होता है। इंडियन पेनिस की हम बात कर रहे हैं, तो जो इसका एवरेज साइज है, जो इसकी रेंज है लंबाई की, वो है 4 से 6 इंचेस, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 4.5 इंचेस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन है नाइट फॉल क्यों होता है। तो नाइट फॉल कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। ये कुदरत ने एक रूप दिया है आपके अंदर से सेक्सुअल हीट को बाहर निकालने के लिए, खासकर जब आपके पास पार्टनर नहीं है और आप हंस-मैथुन भी नहीं कर रहे हैं तो वो हीट बॉडी में स्टोर हो रही है, और अगर आप खासकर कोई उत्तेजना वाली चीजें देखते हैं तो हीट और बढ़ जाती है और वो सोते सोते फिर आपका पजामा गीला कर देती है। तो ये अपने आप में ऐसा कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हंस-मैथुन से कमजोरी आती है। लिमिट में आप करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर हद से ज्यादा हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा इसको गैप करके करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए, और अगर आपके बस में है तो करो ही मत। हंस-मैथुन से हड्डियां कमजोर होती हैं, गंजापन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी रिसर्च में ऐसा साबित नहीं हुआ है, किसी भी स्टडी में कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। पर हाँ, अगर आप इसकी टेंशन लेते हैं, करने के बाद आपको पछतावा होता है, गिल्ट होता है कि हमने क्यों किया, ये बहुत कीमती चीज थी, इसे नहीं बहाना चाहिए था नाली में, तो फिर आपको उस साइकोलॉजिकल कारणों से आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, आपकी भूख भी उड़ सकती है, नींद भी जा सकती है, और फिर आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल लेवल फिर आपको आ सकती है। नाइट फॉल को कैसे रोकें। सबसे पहले तो नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, और अगर फिर भी आप इसको रोकना चाहते हैं तो 2-4 चीजें इसमें बहुत इफेक्टिव है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। रात का खाना जल्दी आपको खाना है और आपको नहाकर सोना है, और कोशिश करें उत्तेजक सामग्री से दूर रहें, तो काफी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। बंद होने की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। महीने में 1 आध बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है, कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। लिंग का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लिंग का साइज देखो, अगर जन्म से ही छोटा है तो आपका सिर्फ सर्जरी से बढ़ेगा, ठीक है। उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, ये नहीं गारंटी नहीं है सर्जरी से बढ़ेगा और वो ऑपरेशन में कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। पर यह है कि अगर आपका साइज पहले ठीक था, किसी कारणवश वो सिकुड़ गया, पहले से कम हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उसके लिए आप खुद भी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि कोई एंजाइटी वगैरह चल रही है, कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, उसको दूर करें। वो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से आप करेंगे। कीगल एक्सरसाइज करें और बादाम के तेल की मालिश करें। ये 1 महीने के अंदर ही ये साइज आपका पुराना वाला वापस आ जाएगा। टेढ़ापन और नसों का दिखना क्या कोई बीमारी है। नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ापन है, कोई गांठ नहीं है, तो ये भी कोई बीमारी नहीं है। और नसें तो बल्कि एक हेल्दी लिंग की निशानी होती है। नसें दिखने का मतलब ये होता है कि उसमें खून आ रहा है, जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद ही है, बीमारी तो नहीं है। अब रही टेढ़ेपन, हद से ज्यादा टेढ़ापन है और गांठ भी है, और आपको मिलन के टाइम पर या हाथ से करने पर दर्द होता है, तो वो एक डॉक्टर को दिखाने वाली कंडीशन है, उसे पेरोनिस डिजीज बोलते हैं। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। चिपचिपा पानी क्यों निकलता है। आप चिपचिपा पानी भी एक कुदरती प्रोसीजर है आपके उस रास्ते को गीला करने के लिए, चिकना करने के लिए, सो दैट जो आपके शुक्राणु है, कीटाणु है, वो अच्छी तरह फ्लो करके जाए और आप प्रेग्नेंट कर सकें फीमेल को। अगर ये चिकना पानी नहीं निकलेगा तो फिर आपके रास्ते में ही स्पर्म मर भी सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और ये मर्दों की निशानी होती है। क्या साइज से फीमेल को फर्क पड़ता है। 80% फीमेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 20% फीमेल को ज्यादा साइज की चाहत होती है। अदरवाइज तो आपकी जो टेक्निक होती है, फोर प्ले की टेक्निक, फीमेल पार्ट की नॉलेज, आप उसको कितना प्यार करते हैं फीमेल को, वो आपको कितना करती है, ये मैटर करता है। साइज इतना मैटर नहीं करता।